तो आइए प्रभु के श्री चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए प्रभु की कथा में प्रवेश करें, भागवत गंगा में प्रवेश करें, कथा गंगा में प्रवेश करें और चल करके हम भी शरण प्राप्त करें सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में, जो कि पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर विराजे हैं, शुकताल की धरा के ऊपर। और सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में सम्राट परीक्षित बैठ करके सुखदेव जी के मुखारविंद से आत्म कल्याण हेतु भागवत शास्त्र को सुन रहे, भागवत जी की कथा को सुन रहे। गत दिवस की कथा में आपने सुना किस प्रकार सुखदेव जी महाराज जी ने भगवान के अवतारों की लीलाओं को प्रणाम करते हुए, उनका गुणगान करते हुए परीक्षित को बताया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने, किस प्रकार भगवान ने इस धरती पर अवतार लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। और परीक्षित के निवेदन पर सुखदेव जी महाराज जी ने भगवान कृष्ण के चरित्र को विस्तार से सुनाना प्रारंभ किया कि द्वापर युग के अंत में किस प्रकार भगवान ने इस धराधाम के ऊपर कृष्ण स्वरूप में आकर के अवतार लिया। कैसी रचना रची प्रभु ने, कहां पर प्रकट हुए और कहां अपनी बाल लीलाओं का दर्शन करवाने के लिए, कहां अपनी बाल लीलाओं का आनंद सुख प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण पधारे। जब से कंस ने उस अष्टभुजा देवी के मुख से ये सुना कि तुझे मारने वाला तो कब का धरती पर पहुंच चुका है, तो बहुत पछताया, बहुत पछताया कि जिसकी खातिर मैंने देवकी पर इतना जुल्म ढाया, इतना कष्ट पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई, मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया। सुखदेव जी कहते, राजन, जिस देवी के मुख से कंस ने यह सुना, जो आकाश में जाकर के वो कन्या अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया, वो कन्या, वो देवी ही इस कलिकाल में माता विंध्यवासिनी के नाम से प्रचारित हुई, मां विंध्यवासिनी के नाम से कहलाई जाने लगी। जान करके, सुन करके कंस ने ये निर्णय लिया कि मैं अब जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं करूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा, देवकी से भी मैं क्षमा मांगूंगा, जो मैंने आज तक उसके साथ व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा
और भविष्य में मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अर्थात कंस ने अपने को सुधारने के लिए सोचा, नेक इंसान बनने का कंस ने निर्णय लिया। लेकिन जो उसकी मंडली थी, जो उसकी सखा मंडली थी, जो उसके मित्र थे, संगी साथी थे, कहने लगे कंस तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, केवल इतना सा जान करके सुन करके कि वो धरती पर पहुंच चुका है। कहां पहुंचा होगा, कहां छुप करके बैठा होगा, कब तक छुपा रहेगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। आपको इस प्रकार निराश नहीं हो जाना चाहिए, हताश नहीं हो जाना चाहिए। हम आपके साथ हैं ना। और निर्णय लिया कि मथुरा में अभी हाल ही में जहां जहां किसी बालक ने जन्म लिया है उसे मार दिया जाए। तो कंस के वो सैनिक जो थे वो ढूंढ ढूंढ करके शिशु हत्या करने लगे, जिनका अभी हाल ही में जन्म हुआ था। जिन बालकों ने अभी हाल ही में जन्म लिया था उनको ढूंढ ढूंढ करके मारने लगे। प्रभु प्रेमियों, यहां भागवत हमें समझा रही है, सिखा रही है कि व्यक्ति अपनी संगति के कारण ही अच्छा बुरा बनता है। व्यक्ति का कुसंग जो है वो कभी भी उसे सुधरने का अवसर नहीं देता। अच्छा इंसान, नेक इंसान बनने का अवसर नहीं देता। आज कंस ने भी अपने को सुधारने के लिए सोचा, निर्णय लिया, लेकिन उसकी जो चंडाल चौकड़ी थी उसने अवसर नहीं दिया उसे सुधरने का। सारी मथुरा नगरी के शिशुओं की हत्या कर दी गई जिनका भी हाल ही में जन्म हुआ था। उसके उपरांत ये निर्णय लिया कि अब मथुरा के आसपास के गांवों में भी मथुरा के साथ लगते आसपास के गांवों में भी जहां जहां किसी बालक का जन्म हुआ है अभी हाल ही में, उसे भी मार दिया जाए। तो आसपास के गांव में जाकर के भी कंस के वो आतताई दुष्ट सैनिक बालकों की हत्या करने लगे, शिशुओं की हत्या करने लगे। मालूम चला कि गोकुल में नंद महलों में भी एक बालक का जन्म हुआ है, तो उस बालक को मारने के लिए अपने एक विश्वास पात्र को चुना कंस ने, ताकि किसी को मालूम ना चले। क्योंकि नंद बाबा के मथुरा वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो किसी को मालूम ना चले, हमारे ऊपर शक ना हो, तो अपने एक विश्वास पात्र को चुना। किसे? जो कंस की सेना में बकासुर नाम का असुर था, दैत्य था, उसकी बहन जिसका नाम था बकी, जिसे हम पूतना के नाम से जानते हैं, लेकिन पूतना का असली नाम जो है वो बकी है। ये बकासुर की बहन है। पूतना नाम तो बाद में पड़ा जब भगवान कृष्ण इसके प्राणों का हरण करने लगे और ये छटपटाते हुए कहने लगी पूत ना ना कि हे पुत्र मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पूत ना ना कहने के कारण इसका नाम पूतना पड़ा, और जैसा नाम पड़ा फिर वैसा ही इसका स्वभाव। पूतना का मतलब क्या होता है? पूतना का अर्थ क्या होता है?
नहीं मालूम। आपको अपने नाम का अर्थ तो मालूम है ना? मालूम है ना हमारे नाम का क्या अर्थ है, क्या मतलब निकलता है? मालूम होना चाहिए। नाम का सही अर्थ निकलना चाहिए, क्योंकि नाम व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। नाम का जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाम का व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल तो इस विषय की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कि देता है, देता है ध्यान? कोई नहीं देता। नाम रखते हैं शांति और घर में रहती है क्रांति। नाम रखते हैं नैन सुख और नैनों की रोशनी जो है वो कमजोर। ये तो विनोद की बात है, लेकिन भागवत में कहा है कि व्यक्ति का नाम जो है वो उसके जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। नाम का सही अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक मतलब होना चाहिए। पूतना का मतलब क्या हुआ? पूतना, जिसे पुत्र पसंद नहीं, बालक पसंद नहीं। तो जिसे पसंद नहीं तो वो फिर उन्हें हानि पहुंचाएगा ना, उनको हानि ही तो पहुंचाएगा। तो ये बाल घातनी थी, बाल घातनी बन चुकी थी। छोटे छोटे शिशुओं की हत्या किया करती थी और ऐसी कुशल हो गई थी ये शिशु हत्या में कि इसकी प्रसिद्धि कंस तक पहुंच गई थी। तो कंस ने इसे चुना कि ये इसको ये काम देते हैं, प्रलोभन दिया, तुझे बहुत सा इनाम देंगे, खूब इनाम देंगे तुझे ये कार्य करना है, लेकिन ध्यान रखना किसी को मालूम ना चले। तो इसने क्या योजना बनाई? इसने योजना बनाई कि मैं सुंदर सी एक नारी का रूप धारण करूंगी और गोकुल में जाऊंगी। लेकिन कैसे जाऊंगी? अपने स्तनों में जहर लगाकर। सुंदर सी नारी का रूप धारण करके स्तनों में जहर लगाकर के गोकुल जाऊंगी, नंद महलों में, और अवसर पाकर के उस बालक को स्तनपान करवाऊंगी। जैसे ही वो स्तनपान करेगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो ये योजना उसने बनाई और अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए वो चली मथुरा से गोकुल की तरफ। लेकिन गोकुल में तो धूम मची हुई है। जैसे ही गोकुल की सीमा में प्रवेश किया, क्या देखा? हर कोई नंद महलों की तरफ भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है। क्यों? क्योंकि नंद महलों में नंद बाबा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। अपने खजाने के द्वार खोल रखे हैं नंद बाबा ने, खुशी में आकर के। क्योंकि माता यशोदा और नंद बाबा को वृद्धावस्था में संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में आकर के संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। तो खुशी में आकर के बाबा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए थे, मुंह मांगी बधाइयां दे रहे थे। जो भी आता था बधाई गाता था, मुंह मांगी बधाइयां बाबा दिया करते थे। तो हर कोई नंद महलों की तरफ भागे जा रहा था, दौड़े जा रहा था।
आइए हम भी नंद महलों में प्रवेश करें, जहां धूम मची हुई है, हर कोई बधाई गा रहा है, बधाई ले रहा है। आप भी सुनोगे बधाई? सुनोगे? कौन कौन सुनना चाहता है? जरा हाथ खड़ा करो, मालूम चले बधाई सुनने के कितने इच्छुक हैं। नहीं, दो चार ही हाथ कर रहे हैं खड़े। देखिए, बधाई सुनना अच्छा लगता है ना? देना है? देना भी लगता है अच्छा है? बधाई देना भी अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको लगता होगा, क्योंकि आप तो ऐसे घबरा रहे हैं कि कहीं हैं। ब्रज गोपियां नंद महलों में आकर के गा रही हैं, हो काले घुंघर लंबे बाल, हो काले घुंघर लंबे बाल, ललन के गोरे गोरे बाल, ललन के गोरे गोरे बाल, हो काले घुंघर लंबे बाल, हो काले घुंघर लंबे बाल, ललन के गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे गाल। खिलावे आके मैया खिलावे, बाबा खिलावे आके मैया खिलावे, बाबा खिलावे आके मैया खिलावे, बाबा खिलावे आके मैया खिलावे। झूमे सकल परिवार हो, झूमे सकल परिवार, ललन की गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे गाल, हो काले घुंघर लंबे बाल, हो काले घुंघर लंबे बाल, ललन के गोरे गोरे गाल, ललन के गोरे गोरे गाल। गोपी खिलावे आके ग्वाले खिलावे, 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 गोपी
चाचा खिलावे आके चाची खिलावे, चाचा खिलावे आके चाची खिलावे, चाचा खिलावे आके चाची खिलावे, चाचा खिलावे आके चाची खिलावे। झूमे सकल परिवार हो, झूमे सकल परिवार, गगन के गोरे गोरे गा, गगन के गोरे गोरे गा। ओ काले घूंघर लंबे बाल हो, काले घूंघर लंबे बाल, गगन के गोरे गोरे गा, गगन